गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक क्रिप्टो करोड़पति पर। बिटकॉइन अब इस डाउनफॉल मूव के बाद कहाँ, ऊपर कि नीचे, किस साइड को मूव कर सकता है, इसी पे हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये हमारी पहली वीडियो है और इसी तरीके से हम आगे एनालिसिस पे करते रहेंगे और ये सारी एनालिसिस किसी न्यूज़ की सलाह नहीं है। तो सबसे पहले हम एक बिटकॉइन के चार्ट पे आते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है, इसको हम डेली फ्रेम पे लगाते हैं और मैं इन चीज़ों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि चार्ट को हमको सिंपल तरीके से ही समझना है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने पे वो दिक्कत है। तो ये चार्ट है, डेली चार्ट है, जिसमें 10 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा डाउनफॉल आया था। हालांकि उसको बाद में उसने रिकवर कर दिया था, लेकिन ये डाउनफॉल कुछ न्यूज़ फ्लोज और उन न्यूज़ फ्लोज के स्पेसिफिकली न्यूज़ फ्लोज के कारण ही हुआ। उसके बाद जो है लॉन्ग लिक्विडेशन हुई, जो लॉन्ग लिक्विड हो गए, जिससे और एक तेज डाउनफॉल आया। उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ लगभग 1 महीने का। उसके बाद सिमेट्रिकल जो पैटर्न है इसका, इसने ब्रेकडाउन यहाँ पे दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद एक पॉज फिर इसने 98,000 के आसपास लिया, फिर ऊपर कुछ दिन बिताए, फिर उसके बाद शार्प डाउनफॉल आया, जो कि 23 तारीख को जो CPI और PPI डेटा आया यूएसए का, वो बहुत अच्छा राहत देने वाला नहीं था कि फ्यूचर में भी तुरंत रेट कट होंगे या नहीं होंगे। ये सब तो एक कन्फ्यूजन की स्थिति मार्केट में है अभी। लेकिन अभी जो है 1 लाख के एक बहुत इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट था और साइकोलॉजिकल लेवल था, उसको ब्रीच कर चुका है मार्केट, वो नीचे उसके अच्छे से सस्टेन हो चुका है। अब 2-3 दिन, आज 3रा दिन है जब वो 1 लाख के नीचे सस्टेन हो रहा है। अब जो सिमेट्रिकल ये पैटर्न था, इसका जो ब्रेकडाउन का टारगेट था वो लगभग 89 से 90,000 के बीच में था, ऑलमोस्ट वहाँ आ चुका है और यहीं पे 50 DMA भी आता है और यहीं से एक मोमेंट भी शुरू हुआ था मई 2025 में, जो इसको यहाँ तक ऊपर तक ले गया था। अब ये उसी रेंज में फिर आ चुका है। ये एक सपोर्ट रेंज भी है, लेकिन अब जब साइकोलॉजिकल लेवल कोई भी जब टूटता है, जैसे 1 लाख का साइकोलॉजिकल लेवल ऊपर साइड को टूटा था तो बड़ा मूव आया था। अब नीचे को टूटने में अभी इसके लिए बहुत एक बड़े रेजिडेंस के रूप में काम करेगा 97,000 से 1 लाख के बीच में। अब ये कुछ न्यूज़ बेस्ड भी हो चुका है, कहीं पे भी कोई न्यूज़ इस तरीके की आती है, पॉजिटिव या नेगेटिव, उसके अनुसार ही मूवमेंट करना शुरू कर देता है। अब इसके लिए रेंज 97,000 टू 1 लाख रेजिडेंस और 89,000 टू 90,000 ये सपोर्ट का डॉलर इस रेंज पे सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे जितना टाइम बिताएगा उसके बाद फास्ट मूवमेंट होने की उम्मीद है। फिलहाल क्योंकि सैटरडे और संडे वैसे छुट्टी रहती है, बट इस तो 24 घंटे चलता है, तो यहाँ पे उतना वॉल्यूम होता नहीं है। अब जैसे दोनों इसने इनसाइड नेगेटिव इनसाइड कैंडल बनाई है, लेकिन अब मंडे जब अमेरिकी टाइम के अनुसार जब खुलेगा ये, तो तब इस पे मूवमेंट होगा। और दूसरी चीज़, हम इस पे स्पेसिफिकली ऑप्शन पे काम करेंगे, ऑप्शन बाइंग पे। अब ऑप्शन बाइंग्स के अपने कुछ नॉर्म्स हैं, कुछ साइकोलॉजियाँ हैं, कुछ उन रूल्स को अगर हम फॉलो करेंगे तो ऑप्शन में हम अच्छे से काम कर सकते हैं। अब आवरली चार्ट पे देखें तो एक हर बार इसने पिछले हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ एक ऊपर कोशिश अटेम्प्ट लिया, यहाँ से फिर डाउनफॉल आया, फिर थोड़ा अटेम्प्ट लिया, फिर तेज़ी से डाउनफॉल आया, फिर किया, फिर डाउनफॉल आया। अब ये कंसोलिडेशन फेज पे जा चुका है। अब थोड़ा सा यहाँ कुछ समय गुजारे, समय गुजारने के बाद जिस साइड को भी ये ब्रेकडाउन या ब्रेक अप करेगा तो उस साइड को मूवमेंट हो सकता है। तो हमको चार्ट को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से देखने की कोशिश करनी है, जिससे हमारे को चीज़ें समझ में आए। लेकिन इसके जो बिटकॉइन का वर्किंग नेचर है, जो मतलब इस पे काम करने का वो है, वो थोड़ा सा, क्योंकि 24 घंटे मार्केट खुली रहती है पूरी दुनिया में, इस पे काम हो रहा है, तो इसका थोड़ा सा हमको टाइमिंग, स्पेसिफिकली ऑप्शन में हमको विशेष टाइमिंग का ध्यान रखना है कि हम किस टाइम पे ऑप्शन पे एंट्री मारें, किस टाइम पे एग्जिट करें और कितना होल्ड करें। और वैसे भी ऑप्शन बाइंग में क्या है कि हम ज़्यादा होल्ड करेंगे तो वो टाइम डिके होके हमारा प्राइस जो है वो वर्कआउट हो जाता है। अब अभी जो ये पैटर्न का निर्माण कर रहा है, अब ये एक इसी रेंज के अंदर रहेगा, इसके बाद ब्रेकअप या ब्रेक डाउन करेगा तो एक थोड़ा चांस मिलेगा कि ऊपर या नीचे कहाँ जाएगा। और फिलहाल कुल मिला के अभी सिनेरियो ये है कि मार्केट अभी एक न्यूज़ बेस्ड
स्थिति में आ गया है जहाँ पे कोई अच्छी न्यूज़ आती है तो थोड़ा सा मूवमेंट लेने की कोशिश करता है। और दूसरी चीज़ साइकोलॉजिकली क्या है कि बहुत सारे ETFs फंड, बड़े जो फंड हाउसेज हैं, जो वेल्स हैं, वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जगह ढूंढते हैं, यहाँ पर से इन्वेस्टमेंट करके अपना प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एक बड़ा सेलर है वो ये देखता है कि एक बड़ी साइकोलॉजिकल लेवल 1 लाख के नीचे बिटकॉइन आ गया है, तो यहाँ से बायर्स को ऊपर ना आने दिया जाए। तो एक इस तरीके की कंडीशन में है। और दूसरी चीज़, न्यूज़ फ्लो जो आ रहे हैं अलग अलग तरीके की, जैसे फेड रिजर्व कहता है कि हम इंटरेस्ट रेट काटेंगे, महंगाई को कंट्रोल में करेंगे, लेकिन उसके अदर मेंबर कई बार हॉकिश कमेंट्री आती हैं, तो कई बार एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस तरीके की कमेंट्री आती हैं, उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग वाले उसमें स्थिति में है। लेकिन जब हम ऑप्शन में काम करते हैं तो हमको मोमेंट चाहिए। मोमेंट जैसे $1000 $2000 का ये इजीली मोमेंट दे देता है, लेकिन हमको उस चीज़ के लिए उसको समझना पड़ेगा, कोई उसके पैटर्नों पे काम करके हम उस तरीके से काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम एनालाइज आगे करते रहेंगे, रेगुलर वे पे हम एनालाइज करेंगे। और कुल मिला के मैं और चीज़ें भी 1 बाय 1 आप लोगों को बताते रहूँगा। इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो पॉजिटिव चीज़ है एज ए इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, और स्पेसिफिकली हम ऑप्शन में अगर ट्रेडिंग करें इसमें, तो अगर सही जगह पे मूवमेंट, यहाँ पे अच्छा मूवमेंट होता है अदर मार्केटों की तरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।